हनुमान जी महाराज ने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भगवान का नाम लेकर भगवान को अपने बस में कर रखा है। सच्ची श्रद्धा से किया गया सत्कर्म सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सदैव उसका फल आपको अनुभव में आएगा। श्री भक्तमाल जी में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। धन्ना जात का, जाट कुल में उत्पन्न हुए थे। पिताजी किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे, पर जो भी कुछ घर में होता धन्ना जी सब संत सेवा में लगा देते। आसपास से कोई संत आ जाएं तो प्रणाम करके प्रार्थना करके अपने घर ले आते धन्ना जी, और फिर बड़े भाव से उनको भोजन पवाते, उनकी खूब सेवा करते। सुर साधु चाहत भाव, संत तो भाव के भूखे हैं। जब उनको पता लग जाता है कि उस गांव में उस स्थान पर वो भक्त बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, तो प्रायः संत वहां कृपा करने को पहुंचने लगते हैं। 200 संतों की जमात धन्ना जी के घर आने लगी। खूब भाव से बढ़िया टिक्कड़ बनाते और पवाते। एक बार धन्ना जी के पिताजी ने कहा, अरे धन्ना, तू जब देख जब संत सेवा करता रहता है, अरे कभी कुछ घर के काम भी कर लिया कर। और डांट कर पिताजी ने कहा, जाओ इस बार खेतों में गेहूं बो कर आओ, तुम्हारी यही सेवा है। धन्ना जी डर गए कि पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो खैरियत नहीं। कहा, जो आज्ञा पिताजी। खेतों में बोने के लिए बीज दे दिया, बैलगाड़ी पर रख करके धन्ना जी खेतों की ओर चले जा रहे थे। उसी समय 200-300 संतों की एक जमात त्यागियों की आती हुई दिखी, और उन संतों ने धन्ना जी से ही पूछ लिया। संतों ने कहा, महाराज, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं अयोध्या, हमारा मन है कि स्नान करके कुछ प्रसाद पाके फिर आगे की यात्रा करें। तो हमने सुना है इस गांव में कोई धन्ना भगत रहते हैं, उनका घर कहाँ है? धन्ना जी ने सोचा, अगर इतने संतों को अब अगर हम घर लेकर गए तो हो सकता पिताजी संतों को भी डांट के भगा दें, और संतों का तिरस्कार हम सह नहीं पाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि गंगा घर तक बह के आए और हम ना नहाएं, संत घर तक चल के आए और हम सेवा ना करें। आखिर क्या करें? धन्ना जी ने संतों से कहा, महाराज, यही कुआं पर आप स्नान करो, जब तक हम आपकी पंगत की व्यवस्था, प्रसाद की यही व्यवस्था करते हैं। कुआं पर बढ़िया स्नान किए संतों ने। धन्ना जी बाजार गए और जो पिताजी ने खेतों में बोने के लिए बीज दिया था पूरा बेच दिया, और बेच करके आटा, दाल, साग, सब्जी, तेल, नॉन लेकर बढ़िया राशन का सामान लेकर कुआं पर आए। कंडे रखे थे, चूल्हा चेताया, जलाया, और बढ़िया चोखा बनाया, भरता, और टिक्कड़ बनाए, और वहीं श्योले के पत्ते तोड़कर पत्तल बना ली। और संतों ने स्नान करके बैठ गए, कीर्तन करने लगे। धन्ना जी ने सबको टिक्कड़ भरता पवाया। संत तो प्रसाद पाकर चले आगे की यात्रा पर। धन्ना जी ने सोचा, ओहो, पिताजी ने जो खेतों में बोने के लिए बीज दिया था उससे तो हमने संत सेवा कर दी, अब क्या करें? अगर खेतों में बीज नहीं बोया तो खैरियत नहीं। फिर सोचा कि पिताजी को थोड़ी पता हमने बीज बोया कि नहीं, चलो सूखा हल चला देते। वहीं बालू पड़ी थी तो बोरी में बालू भर ली और सूखा ही हल चला दिया खेतों में, और पीछे से बालू फेंक दी। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। पूरे खेतों में महाराज सूखा खाली हल चलाकर बालू फेंक के आ गए। धन्ना जी ने बीज बोया ही नहीं था, इसलिए खेतों को देखने नहीं गए। जब महीना भर व्यतीत हुआ तो आसपास के जितने किसान थे सब इकट्ठे होकर धन्ना जी के घर पे आए। पिताजी और धन्ना जी बैठे थे। किसानों ने कहा, महाराज, सही सही बताना, इस बार जो आपने खेतों में बीज बोया वो कहां से लाए? क्यों भैया, क्या बात है? किसानों ने कहा, पूरे क्षेत्र में आसपास किसी की ऐसी खेती नहीं हुई जो आपके खेतों में लहला रही। धन्ना जी को विश्वास नहीं हुआ। धन्ना जी ने सोचा, हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे हमने सूखा हल चलाया, बालू फेंक के आए, ऐसा कैसे हो जाएगा? धन्ना जी दौड़े दौड़े अपने खेतों की ओर आए
और जब अपने नेत्रों से देखा कि हाँ वास्तव में ऐसी खेती तो पूरे क्षेत्र में किसी की नहीं है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। प्रभु से कहा, धन्य है प्रभु, मैंने बोया तो संतों के पेट में था, पर आपने खेतों में अंकुरित करके दे दिया। धन्य है प्रभु, धन्य है। धन्य धना के भजन को विनहि बीज अंकुर भयो, आसपास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रकट प्रतीत जुपाई, अचरज मानत जगत में कहीं निपजो कहीं बह भयो, धन्य धना के भजन को विनहि बीज अंकुर भयो। सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा हो, फिर वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, मंदिर की सेवा हो, किसी दीन दुखी की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपको अनुभव करा देगी कि हमने ये सत्कार्य किया था तो ये हमारे साथ सही हुआ।